बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है ये ट्रिकी सवाल लेकर आए हैं। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि हम इस सवाल को किस तरह सॉल्व करें। तो व्हेन वायर इज़ कंप्रेस्ड एंड इट्स रेडियस, अब ज़िक्र किसका छुड़ा है? रेडियस का। तो हम थोड़ा सा रेडियस को देख लेते हैं कि रेडियस और रेजिस्टेंस का आपस में क्या ताल्लुक़ है। सर मैंने नोट किया है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। ये आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये वाला फार्मूला थोड़ा सा दोबारा पढ़ लें। कौन सा वाला? आर रो ए एल ओवर ए, है ना, इनसे एरिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेस। अगर हम ये वायर, सपोज़ ये हमारे पास वायर है, अगर आप इसको इधर से कंप्रेस करें या इधर से कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो तो डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन एरिया बढ़ जाएगा और रेडियस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और रेडियस में जो चेंजिंग आएगी वो कौन सी आएगी? इंक्रीज़ वाली। यस सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी को हम स्ट्रेच करें, हाँ, तो रेडियस कैसा होगा? सर कम हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि दोनों सवाल। अभी मैं जो फार्मूला ड्राइव करूँगा वो इंक्रीज़ के लिए, फिर उसी फार्मूले को यूज़ करूँगा किसके लिए? डिक्रीज़ के लिए। चलें ड्राइव करने के लिए? यस सर, चलते हैं। अब हमें पता है कि आर रेडियस बराबर होता है रो एल अपॉन एरिया, और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर किसी भी वायर का। ये बिल्कुल वैल्यू वैसी की वैसी है, सिर्फ ए की जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल है उसी को लेते हुए चल रहे हैं। व्हेन वायर इज़ कंप्रेस्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स 2r, यानी कि रेडियस क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। हम इंक्रीज़ के लिए चल रहे हैं? यस सर। ओके सर, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं। आर में आ गई चेंज, ये ओरिजिनल आर है, आर में आ गई चेंज। रो वैसा का वैसा, एल में फ़र्क आएगा। अभी आपने इसको ऐसे ही रखना है पाई, ठीक है, और आर की जगह क्या आया? 2r। वहाँ पर कैपिटल आर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर स्मॉल रखा है, बस मान लेना कि वो भी आर ये भी आर वही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी? यस सर। ओके, आगे चलें? जी सर, चलें आगे। तो रेडियस क्या हो गया? वो 2 टाइम हो गया। तो अब वैल्यू का स्क्वायर निकालें। एल में कुछ फ़र्क आएगा, याद रखिएगा, अभी ऐसे रख रहा हूँ। पाई, ये क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। इसको मैं 4 को बाहर निकालूं तो नोट डाउन करें, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया। एरिया में कितना चेंज आएगा? 4 टाइम्स। जब एरिया 4 टाइम हो जाए तो लेंथ क्या हो जाती है? 4 टाइम डिक्रीज़। ऐसे होता है ना? यस सर, ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल। कैसे? क्यों? हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को सिर्फ देखें तो एल का इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके साथ? एरिया के साथ। अगर एरिया 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ हो सकता है और डिक्रीज़ हो सकता है। दोनों का आपस में इन्वर्सली रिलेशन है। ओके जी, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। रो सेट कर लेते हैं, रो, है ना, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, एल वैसा का वैसा, और ये आ जाएगा 4 यहाँ पर, है ना। अब इसको सोल्व कर लें। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रखें तो 4 16, रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर, और 16 क्या आ रहा है? अपान में, तो अपान में मैंने लिख लिया। अब मैंने इसको थोड़ा सा इधर लेके आना है, तो क्या बन गया? आर डैश इज इक्वल्स टू
1/16 इंटू ये वाला किसके बराबर बनना है, ये वाला फॉर्मूला सर, ये एक्चुअल आर के, तो मैंने एक्चुअल आर रख लिया। और 16 को अगर मैं नोट डाउन करूं तो 16 को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं बच्चों की तरह। 2 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 है ना। तो आर क्या हो गया, आर जो चेंज आया वो 2/4 आया इंटू आर एक्चुअल। और नोट डाउन करो कि यहाँ पर कितना था 2, अगर 3 होता तो इस जगह क्या आ जाता, 3 आ जाता। 4 होता तो इस जगह 4 आ जाता। 5 होता तो 5 हो जाता। तो इसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, इन टर्म्स ऑफ n बता दिया। तो 1/n⁴ इंटू आर, यानी कि सिंपली r डैश इज इक्वल्स टू r/n⁴। व्हेन रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस क्या हो, इंक्रीजेस हो, तो क्या फार्मूला बनेगा, r/n⁴। चलो इस फॉर्मूले को, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन वायर इज कंप्रेस्ड एंड इट्स रेडियस बिकम 2r देन इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपली 2r है, 2 का पावर 4 कर दें तो बनता है 16। और यहाँ देखें r डैश वैसा का वैसा और r/2⁴ हो जाएगा, r डैश वैसा का वैसा, r ये आ गया 16। तो r/16 C इज़ द करेक्ट आंसर। सर ये तो आपने बता दिया इंक्रीज़ के लिए, तो डिक्रीज़ के लिए क्या होगा, सिंपली जब डिक्रीज़ की बात हो ना तो आपने क्या याद करना है, रेडियस डिक्रीज़ हो रहा हो, रेडियस क्या हो रहा हो, डिक्रीज़ हो रहा हो, सॉरी मैंने लिखा उधर, रेडियस क्या हो रहा हो, डिक्रीज़ हो रहा हो, रेडियस क्या हो रहा हो, डिक्रीज़ हो रहा हो, देन रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बन जाता है n4r, ठीक है, n का पावर 4r। अब वो डिक्रीज़ कैसे होगा, 1/2 बोलेगा, 1/3 बोलेगा, इस तरह रेडियस बोलेगा। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।